हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। आमीन। आमीन। जितना का विश्वास है कि वो परमेश्वर इधर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का मसा भरपूरी से। आमीन। आमीन। सब तैयार है वचन के लिए? यस। हालेलुया। हालेलुया। साथ अपनी बाइबल को उठाएंगे, कहेंगे ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। जिनके पास नहीं है वो आगे पीछे वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका क्या है? सम्मान है। यही है खुदा का वचन ही है जो हमें क्या दिलाता है? आदर दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई और चीज आदर नहीं दिला सकती। हमें कोई और चीज हमारा पहनावा, हमारे पैसे, हमारा रुतबा, हमारी कुछ भी कोई भी चीज हमें आदर नहीं दिला सकती। लेकिन आदर हमें कौन दिलाता है? परमेश्वर का वचन। खुद यीशु मसीह हमें क्या दिलाता है? आदर। वो हमारा क्या है? सम्मान है। वो हमारे सर का क्या है? मुकुट है। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वचन है उसमें चलने से पहले आइए प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके फजल आपके अनुग्रह को मांगते हैं जो भी शब्द खुदावन को आपकी ओर से होने पाए पिता, और जो आपके लोगों की जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता वो बातें आज होने पाए खुदावन। परमेश्वर आपने जो मन्ना दिया है खुदावन परमेश्वर अपने लोगों के अनुसार मेरे परमेश्वर आज हर एक की जरूरत पूरी होने पाए और हर एक हृदय तृप्त होकर के जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता सुने और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है वचन के लिए? यस। आज का क्या वचन है? Be careful what you listening. सावधान रहो आप क्या सुनते हो, आप क्या सुन रहे हो, उसके लिए क्या रहो? सावधान रहो आप किससे क्या सुन रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना, कितने ऐसे जो कुछ भी नहीं सुनते। सब सुनने वाले हैं ना? यस। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का वचन भी आपसे क्या कह रहा है? सावधान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। सावधान रहिए आप क्या सुन रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? सावधान। सावधान रहना पड़ेगा। हर किसी की ना सुने, हर किसी के साथ बैठ करके ना सुने। ध्यान दो, ये मैं नहीं बोल रही, अभी आगे बढ़ाऊंगी आपको ये बात बोल रहे हैं। ये खुदा का वचन आपसे कह रहा है। हम कई बार होता है ना, हम हर किसी की सुनने लग जाते हैं, हम हर किसी की सुनते हैं और जो खुद को कुछ बोल देता हम वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें किसकी सुननी है? परमेश्वर। हमें वचन से सुनना है। जो खुदा के वचन को सुनाए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सुनाए, उसकी बातों को हमें क्या करना है? सुनना है। हम कई बार ऐसा करते नहीं कि अपनी बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे। हर किसी की मत सुने, परमेश्वर के वचन से सुने। मेरे साथ निकालेंगे लूका 8, लूका अध्याय 8। लूका अध्याय 8 उसके 18 आयत से जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम क्या रहो? चौकस रहो, तुम ध्यान रखो, अटेंशन के साथ सुनो तुम किसकी और क्या सुन रहे हो। कई बार होता है ना, मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे हो, बच्चे हिल डुल रहे हो, इधर उधर आप नजरें कर रहे हो, काम कर जा रहे हो, एक पर्दा ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। होता है ना कि तुम इग्नोर कर रहे हो। अगर आप किसी के पास अपनी बात को सुनाने जाए, आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपने कामों में लगा, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे। इसलिए परमेश्वर क्या बता रहे? इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से
जाओ, हर एक की मत सुनो, क्योंकि आप जितना सुनेंगे आप उतने काम करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना सुनेंगे आप उतने काम करते जाएंगे, और फिर वो काम कहीं जाएगा क्या, होगा क्या? मान लो एक एग्जाम्पल है, एक पौधा हमने यहाँ पर लगाया और किसी ने बोल दिया यहाँ तो धूप नहीं आ रही, इधर से हटा दो और दूसरी जगह लगा दिया। फिर किसी ने बोला नहीं यहाँ से हटा दो, इधर तो छाई नहीं आ रही, इसको छाई की भी जरूरत है, फिर उठाया, फिर कहीं और लगा दिया। फिर करेंगे तो बचाओ भूमि नहीं है, यहाँ से उठा और फिर कहीं और लगा दिया। फिर उठाया उस पौधे को, फिर कहीं और लगा दिया, फिर किसी और ने कुछ कहा, फिर कहीं और लगा दिया, फिर कहीं और लगा दिया, फिर कहीं और लगा दिया। 8 महीने 10 महीने 1 साल हमने उसको कहीं 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 किसी की सुन करके उसको कहीं और लगाते गए। 1 साल में उसको कितना बड़ा हो जाना चाहिए था, हो जाता ना, वो पत्ते निकल जाते, कलियां निकल जाती, क्या पता शायद थोड़ा बड़ा भी हो जाता। लेकिन कभी किसी ने कहा इधर से उठा लो, कभी किसी ने कहा इधर से उठा लो, लेकिन अगर वो वहीं पर इसको लगा करके रखते, क्या वो फलता नहीं? फलता ना? हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा की सुनेंगे, किसी की ना सुन करके, जब आप खुदा की ओर अपने कानों को लगाएंगे, जब आप खुदा की सुनेंगे, तभी आपके पास जो है वो आपको दिया जाएगा। जिसके पास है, क्या है जिसके पास कान है वो सुन ले। कलीसिया आत्माओं से क्या कहता है? जिसके पास कान है वो सुन ले। कलीसिया कह रहा है चौकस रहो, परमेश्वर का कलाम कह रहा है चौकस रहो। तुम किसकी सुनते हो? कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, पाप कर दे तो, अगर हमारे दोस्त बोले एक दिन कर दिया तो फिर क्या हो गया, चलते हैं ना, कोई बात नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, कर कोई बात नहीं, खुदा तो माफ कर देता है, कोई बात नहीं, खुदा तो माफ कर देगा, एक ही तो गलती करी है मैंने, क्या खुदा माफ करेगा? उसने आपको समय दिया है, पापों में से तो उसने आपको छुड़ाया था, और फिर किसी की सुनकर आप पापों में गिर जाओ तो क्या वो खुदा माफ करेगा? फिर से नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो आपका ऐसा बोल रहे कोई बात नहीं, चलता, आप एक गुनाह कर सकते, नहीं कर सकते आप एक भी गुनाह। हाँ, गलती से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके आप करेंगे नहीं होगा, नहीं माफ किया जाएगा। ध्यान दो आप किसकी सुन रहे हैं। अगर कोई आपको कह रहा है आप कर सकते हैं पाप, आप गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप क्लब में जा सकते हैं, आप थोड़ी सी पेट में दर्द हुआ तो कई लोग कहते हैं ना, परमेश्वर ने तो कहा है ना दाखरस पी सकते हैं, गम में है तो थोड़ा सा एक छोटा सा भी पी लिया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा है। किस लिए कहा खुदा ने? वो दाखरस उसका लहू है। हालेलुया, वो दाखरस उसका लहू है। नहीं पी सकते, गम को बुलाना है, यीशु के पास जाए हन्ना के समान। दर्द को बुलाना है, लहू को याद करें, खुदावंद तूने अपने लहू को बहाया है। परमेश्वर के वचनों को सुने, किसी और की और अपने कानों को ना लगाए, किसी और की ना सुने कि ये ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। खुदा क्या कह रहा है मायने वो रखता है। परमेश्वर आपसे क्या बात करता है मायने वो रखता है। इसलिए ध्यान दो आप क्या सुन रहे हैं, हर किसी की मत सुने, परमेश्वर ने जो बोला है वो सुने। हालेलुया, समझ आ रहा है? जो खुदा ने कहा है वो सुनो, जो खुदा ने कहा है। और उस परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? तुम राज पदधारी याजकों का समाज। ओहो, अब तो तुम नहीं पढ़ सकते, इतना तुम्हारे हस्बैंड आप ड्रिंक करने लगे वो नहीं सुधर सकते, इतने सालों से आप अलग हो, आप कैसे एक साथ हो जाओगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप। ओहो, आपके तो बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ गए, उनकी तो संगति खराब, कैसे सुधर जाएंगे? सब खत्म हो गया, कैसे सुधरेंगे? खुदा का वचन क्या कहता है? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबने कह दिया खत्म, खुदावंद कह
शुरू है। अब आमीन। आमीन। सबने कह दिया खत्म और खुदावंद कह रहा शुरू है अब। हालेलुया। नहीं कर सकते अब। ओ तुमने तो बड़ा पुत्र के समान अपने पिता की भी सुनी। जब बड़ा पुत्र ने लोगों की सुनी, अपने दोस्तों की सुनी, कहते हिस्सा दो मुझे, अलग हो रहा हूं मैं, जो मेरा दे दो। फटाफट से अलग हो गए, फटाफट से अलग हो गया और चला गया। दोस्तों ने बोला वो इस पैसे में तो अपनी जिंदगी निकाल सकता है, चला घूमे फिरे, एंजॉय कर, अपने गम को भुला। लेकिन जब खत्म सारा कुछ, सोरों के साथ खाने पे मजबूर हो गया। किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? क्या हिस्से में आप खुश रहेंगे या खुदा के जब आपको पूरी महल मिल जाएगा उसमें खुश रहेंगे? एक टुकड़ा रोटी का चाहिए या पूरा राशन चाहिए? किसमें आप खुश हैं? बड़ा पुत्र ने ऐसे ही कहा, उसके दोस्तों ने ऐसे कहा चलो पिता से ले लो अपना हिस्सा, हिस्सा ले लेते और चलते हैं। कितने दिन खाने पाए? आ गया ना मुड़ करके। जो दोस्त पैसे में उसके साथ थे, जो दोस्त जब वो एंजॉय करवा रहा था उसके साथ थे, जब रोटी का भी मोहताज हो गया तो छोड़ करके चले गए। किसकी सुन रहे हैं आप? किसकी सुन रहे हैं? लेकिन वो पिता आपके दुख में आपके साथ था, आपके लिए उसने कमाया, आपके लिए उसने लहू को दिया, आपके लिए उसने घोड़े को खाया, तो क्या वो आपको छोड़ देगा? आपने कहा दास बनकर बना करके रख ले मुझे। बड़ा पुत्र कह रहा परमेश्वर अपने घर में मुझे दास बना के रख ले, कि नौकर के समान रख ले। पिता ने क्या कहा? राजगद्दी पर बैठेगा। हालेलुया। पिता ने क्या कहा? मुठिया लेकर के आओ। किसकी सुनते हैं? किसी की सुनकर के अपने घर को खराब ना करें, किसी की सुनकर के अपने बच्चों को खराब ना करें, अपने बच्चों को बुरा भला ना बोलना शुरू कर दे, अपने घर में किसी को बुरा भला बोलना ना शुरू कर दे। लेकिन परमेश्वर की सुने, उसने कहा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। किसी की सुनकर के ये ना कि उसने तेरे बारे में ये कहा तो तुम भी बोलो नहीं, शांत हो जाओ। बोले खुदावंद आपने कहा है जब तेरा चाल चलन परमेश्वर को भाता तो तेरे बैरियों से भी तेरा मिलाप करवा देगा। हालेलुया। जब आपका चाल चलन खुदावंद को भाएगा तब आपके बैरियों से भी आपका क्या करवा देगा? मेल मिलाप करा देगा। हालेलुया। खुदा की सुने, परमेश्वर की सुने। जब हम खुदा की नहीं सुनते तब हम उससे क्या हो जाते? दूर हो जाते हैं। आज हमारे कान अलग अलग जगहों पर लग जाते हैं, आज हमारी नजरें अलग अलग चीजों पर लग जाती हैं। आज हम खुदा उनको नहीं पुकारते, आज हम किसी और की आवाज को सुनना चाहते हैं, आज हमारे कान कहीं और लग जाते हैं, आज हमारे कान कहीं और लग जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? चौकस रहो। तुम क्या सुन रहे हो? ध्यान दो, क्या सुनाया जा रहा है? ध्यान से सुनो, क्या बोला जा रहा है? उस खुदावंद की आवाज को सुनो। क्या सुन रहे हैं आप? ध्यान दो। शमूएल ने आवाज को सुना। हालेलुया। तो वो शमूएल भविष्यद्वक्ता बन गया। शाऊल ने लोगों की सुनी थी तो वो पैर रखने वाला बन गया। शमसन ने दलीला की सुनी थी तो वो बेचारी बन गया। किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? ध्यान रहे, ध्यान रखो। जो आपको खुदा के करीब लेकर के जा रही है जो आवाज, उस आवाज को सुनो। लेकिन जो आवाज आपको खुदा के घर से दूर कर रही है, जो आवाज आपको खुदा से दूर कर रही है, उस आवाज को अपने से दूर कर दो। शमशन के बारे में लिखा जाता है कि वो कैसा था? मरे हुए गधे के जबड़े से उसने हजारों लोगों को मार गिराया एक ही बारी में।
पूछा, और जितनी बारी उसने बताया उतनी बारी उसको पकड़वा दिया। फिर कहते हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हो, सच्ची बताओ राज क्या है। लेकिन हम प्यार में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, हम लोगों की सुनने में इतने ज्यादा मूर्ख बन जाते हैं कि हम खुदा के आवाज को बंद कर देते। खुदा हम बता भी रहा होता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। खुदा कह रहे कि तुम व्यभिचार मत करना। मैं कहती अभी तो व्यभिचार ऐसा हो गया कि मतलब व्यभिचार परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी गलत नजरों से भी देख लिया तो तुमने व्यभिचार कर दिया। अगर आपने किसी को ऐसे भी बोल दिया वाओ सो हैंडसम, वाओ सो ब्यूटीफुल, तो भी आपने कर दिया। तो कितना अपनी नजरों को बांध के रखने की जरूरत है। और हम कहते हैं चलते फिरते हम अपनी आंखों को बंद थोड़ी कर ले। हाँ, आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। आप अय्यूब के समान कह सकते हैं मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है कि मैं किसी पराई स्त्री पर अपनी नजरें ना डालूंगा। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है कि मैं किसी पराई मर्द पर अपनी नजरें ना डालूंगा। लेकिन आज हम कहते हैं हम अपनी आंखें थोड़ी बंद कर सकते हैं, फोड़ थोड़ी सकते, नहीं फोड़ सकते आप। लेकिन उन आंखों पर खुदा के पहरे को आप लगा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहते हैं कि परमेश्वर मेरे होठों पर अपना पहरा बिठा। और हम कहते हैं गुस्से में निकल की गाली तो हम क्या कर सकते हैं, दे दी एक गाली, खुदावन माफ कर देगा। जब खुदा के खाली बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे होठों पर पहरा लगा, तो आपकी भी यही है कि आपको नहीं बोलना। कब तक आप तैयारी में रहेंगे, तैयार हो जाए। हालेलुया। जब आपका पिता आए तब आप उसके साथ उड़ने पाओ, उसके साथ राजगद्दी पर बैठने पाओ। हालेलुया। किसकी सुन रहे हैं, ध्यान रखें, ध्यान दें। करेला कड़वा होता है लेकिन अंदर की सारी कमियों को बाहर कर देता है, निकाल देता है, साफ कर देता है। कौन भी साफ कर देता है ना। चीनी बहुत मीठी लगती है ना, बहुत दिल करता बार बार खाए, बार बार खाए। लेकिन क्या करते कि ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। एक उंगली कटी, दूसरी जरा सा जख्म हो गया ना तो पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा, पैर काटना पड़ जाएगा। जब सब चला जाएगा तो फिर क्या करोगे, क्या चीज अच्छी थी, करेला। हालेलुया। ध्यान से सुने, कहीं मीठा मीठा बोल करके कोई आपको खत्म तो नहीं कर रहा अंदर ही अंदर, चिड़ियों के समान आपको खा तो नहीं रहा है, आपको पाप में तो नहीं फंसाई जा रही। कोई बात नहीं, खुदावन क्षमा कर देगा, कर लो, कोई बात नहीं। चल चल देख लेते हैं, एक लड़की तो लड़की इतनी सुंदर जा रही है, फिर क्या हो गया, माफी मांग ली हो। इंसानी तो गलती हो जाती है, हमारी जरूरत है, कोई बात नहीं। तो जरूरत के लिए एक थैली दूध उठा लिया तो फिर क्या हो गया। परमेश्वर जानता है, चोरी थोड़ी करी, अपनी जरूरत को पूरा किया। दूर रहे, खुदा के वचन को याद रखें। उसने कहा जवान सिंहों को घटी होती है लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी बड़ी चीज की घटी नहीं होती। हालेलुया। जो आपको खुदा के वचन से दूर करे, जब आपके पास कभी घटी है, उठाए भजन संहिता 123 बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। हालेलुया। जब आपकी जरूरतों के लिए, आपकी जरूरतों को दिखा करके कोई आपको खुदा के वचन की खिलाफत में सिखाए, आपको वचन मालूम होना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी ना होगी। आमीन। जब आपको लगे आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आप पड़ोस वाला आकर के बोलते तो तुम्हारे बच्चे मौन क्या कर रहे थे, और आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। कई लोग चिढ़ के मारे भी बोल देते हैं, पता है, कई लोग लड़ाइयां करवाने के लिए भी बोल देते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए आपके बच्चे कैसे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो सच है। मेरे बेटे ने देखा, मैं सुन रही थी एक स्टोरी जो वो बता रहे थे, कहते एक लड़का था और वो पान की दुकान पे था, तो पड़ोसन का बेटे ने देखा होगा तो बोलता आपको पता है आंटी का बेटा ना वहाँ पे सिगरेट पी रहा था,
क्या कर रहा था? हालेलुया। मेरा बेटा तो पी रहा था, तेरा बेटा क्या कर रहा था? किसी और की सुन करके अपने बच्चों को बुरा भला ना कहे, प्यार से बैठाए और पूछे क्या बेटा ऐसा है? हालेलुया। सुन करके अपने घर को खराब ना करें, सुन करके अपने घर को खराब ना करें। हाँ, पता तुम्हारा हस्बैंड जा रहा था, पीछे किसी को बिठा रखा था, क्या पता उनके पास पैसे ना हो, उनको जरूरत है इसलिए उनको लिफ्ट दे दिया। हालेलुया। क्या पता क्या जरूरत थी, वो दे दी, चाह करके प्यार से बात करें, शैतान के सुन करके लड़ाइयां शुरू ना करें। चौकस रहो, क्या सुन रहे हो? हालेलुया। चौकस रहो। लेकिन आज हम सुनते हैं, फटाफट से भागते हैं दूसरे को बोलने, और तूने मेरे बारे में ऐसे कहा। खुदा के हाथों में सौंपो, खुदा की नजदीकी में लेकर के आ जाओ। खुदा के वचन के अनुसार कहो कि अगर किसी ने आपके बारे में बुरा कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी नाम धराई को हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। मैं तेरी नाम धराई को हटा दूंगा। क्या सुन रहे हैं? लेकिन कब सुनेंगे खुदा के पास? जब वचन पता होगा, जब वचन आपके जीवन में होगा तभी तो सुनेंगे ना, नहीं तो आप दूसरे के ओर काम लगाते जाएंगे बार 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 बार। और जरा सा आपके बारे में किसी ने कुछ बोला, कितने ऐसे जो सच्ची में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उनके घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती। आंख से बंद करके खुदा की आवाज को सुने, खुदा के पास जाए, खुदा से कहे परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा कहा गया है, आप इन सारी चीजों को ठीक करें। आपके हस्बैंड के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कहा गया, अपने उनके साथ बैठे, उनसे पूछें आपके बारे में ऐसा कहा गया था, क्या ऐसा है? या सिर्फ ऐसे ही लड़ना शुरू, थप्पड़ मारने शुरू बच्चों के आते, उनके ऊपर रोक टोक लगा दी, वाइफ से बात करना बंद कर दिया, खाना नहीं खा रहे, फेंक रहे हैं, अपने बच्चों को अंदर बाहर जाना बंद कर दिया। बैठाए तो सही, क्या जिन्हें आपने जन्म दिया आप नहीं जानते उनके बारे में कैसे होंगे वो? उनसे पूछें, दुनिया की ओर कान ना लगाए, खुदा की ओर कान लगाए। और अगर आपके बच्चे खराब हैं, अगर आपके बच्चे खुदा से दूर हैं, तो परमेश्वर को कहें धर्मी का वंश बचाया जाएगा। डिक्लेयर करें परमेश्वर मेरे बच्चे आशीषित हैं, खुदावन मेरे बच्चों को तू गड्ढों में छुड़ा रहा है, खुदावन तू मेरे बच्चों को संभाल रहा है, और वो परमेश्वर संभालेगा। दुनिया की ओर कान लगाना बंद करें, दुनिया की ओर कान लगाना बंद करें। आपको बताऊंगी, जब आप दुनिया की ओर कान लगा लेते हैं, आप अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। क्या किया था हवा ने? सुंदर सांप की ओर अपने कानों को लगा लिया। खुदा ने मना किया था ना, सब कुछ खा लेना, अदन की पूरी वाटिका उनको दे दी, सब कुछ खा लेना, बस क्या ना खाना, एक फल मत खाना, बस एक ही फल था बस वो। और उसने क्या बोला, कैसे बना चढ़ा के गया, पता तुम्हें खुदा ने मना करा, छूने को भी मना करा। उन्होंने किया था क्या? छूने को भी, सिर्फ खाने को मना किया था। उन्होंने तो छूने को भी मना किया है, छूना भी मत, अशुद्ध हो जाओगे, मर जाओगे। हवा को ये तो कहा था, हवा ने कान लगाए, कान लगा लिए उस सांप की ओर। इतनी सुंदर अदन की वाटिका से भी क्या हो गए? बाहर हो गए। जिस दिन उसको छू लिया तो फिर क्या आया मन में? एक आ गया, तो चलो खा करके भी देखते, तो खा करके देख, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। खुदा ने भी क्या कहा था? बिना कपड़ों के रहते थे, अभी तक समझ में नहीं था, अभी तक समझ में नहीं था कि हम कैसे रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आंखें खुली, क्या देखा पहले अपने आप को? जब खुदा की आज्ञा को तोड़ दोगे, निर्वस्त्र अपने आप को देखोगे। जब खुदा की आज्ञा से बाहर हो जाओगे, अपने आप को पापी देखने लग जाओगे। जब खुदा की आज्ञाओं में नहीं रहेंगे, तब अपने आप को व्यभिचारी देखना शुरू कर दोगे। लेकिन जैसे ही जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें जैसे ही पापों को देखने चले जाए, उसकी हजूरी में, उस कोठरी में जाए और कहें खुदावन मैं तेरी हजूरी में हूँ। आमीन। खुदावन तू मेरे पापों को दूर कर, मैं उड़ाऊ पुत्र के समान तेरे पास आया हूँ। मेरे परमेश्वर, तू मुझे चाहे दास बना करके रख ले, लेकिन वो कहेगा मैं तुझे दास नहीं, लेकिन अपना बेटा बनाऊंगा। हालेलुया।
मैरी क्यों और अपने कानों पर लगाया हुआ है? जैसे हवा ने लगा लिया और अदन की वाटिका से बाहर हो गए, जैसे शमशेर ने लगा लिया और खुलम खुला तमाशा बन गया है गाफिर यूसुफ के समान कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है, मेरे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है और मैं जानता हूं कि एक समय आएगा जब वो मेरी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। आज आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं होगा। आज आप गड्ढे में हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी नहीं निकाले जाएंगे, आप हमेशा गड्ढे में रहेंगे। जा करके बोले वो अब तो बहुत समय हो गया, अब नहीं सब कुछ ठीक हो सकता। मेरे परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। जैसे एक आंख को झपकने में टाइम लगता है, ऐसे वो सिचुएशन बदलता है। हालेलुया। ऐसे वो आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। यूसुफ ने 14 साल इंतजार किया और बहुत सारी आवाजें आई। वे विचार करते हैं ना, सारा कुछ तो है तेरे पास। पोतीफर ने अधिकार दे दिया था ना, अंगूठी पहनाई थी। वे विचार की आवाज आई, कुड़कुड़ाने की आवाज आई होगी कि मैं तो वफादारी से चल रहा हूँ, फिर भी क्यों मैं पापों में हूँ। आवाज आई होगी कि मैं तो वफादारी से खुदा के साथ चल रहा हूँ, फिर क्यों कम में हूँ। मैं तो वफादारी से खुदा के साथ चल रहा हूँ, खुदावंद मेरे साथ साथ है, मैं फिर क्यों तकलीफों में हूँ। लेकिन सारी आवाजों को उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। और जब सारी आवाजें उससे दूर हो गई, खुदा की आवाज जो उसके कानों में पड़ी थी कि मैं तुझे राजगद्दी दूंगा, वो राजगद्दी उस यूसुफ को मिलने पाई। हालेलुया। उसकी आवाज के साथ वफादार रहे, कान उसकी ओर लगाए, बेशक से कुछ भी चल रहा हो आपके जीवन में। समझ आ रहा है सबको? आज से अपने कान सिर्फ उस खुदा की ओर लगाए, सिर्फ उस खुदा की ओर लगाए और उनकी ओर लगाए जो आपको खुदा के कलाम से सिखाते हैं, जो आपको जीवन की दौड़ में दौड़ा रहे हैं, जो आपको जीवन का मुकुट देने के लिए चल रहे हैं। हालेलुया। हम किसकी ओर अपने कानों को लगा रहे हैं? वैसा आप निकालें यूहन्ना 5 उसकी 25। यूहन्ना 5 उसकी 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और सब अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। हालेलुया। ठीक है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हमें जो सुनेंगे वे जिएंगे। कैसे थे हम पापों में पड़े और मरे हुए थे, हमें पता नहीं था हम पाप कर रहे हैं, हमें कोई भी वो नहीं होता था कि अच्छा हमने किसी के लिए गलत बोल दिया तो हमें एहसास होता था कि खुदा में आने से पहले हमें तो उसने मेरे साथ किया तो मैंने कर दिया, फिर क्या हो गया। उसने मुझे गाली दी, मैंने भी दे दी, फिर क्या हो गया। एहसास था क्या? नहीं था। मरे हुए थे अपने आप में, आत्मा में मरे हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, जब हम खुदावंद में आ गए, फिर चाहे कोई कितनी भी गालियां दे ले, परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पहुंचता है कि गाली के बदले गाली नहीं देनी। मत देना। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, उसका आत्मा हमें क्या हो गया, जी उठा। उसका आत्मा हमें जिएगा। जितने उसके वचन को सुनेंगे, मृतक जितने हैं सुनेंगे वे जी उठेंगे। जी उठेंगे जब उस खुदा का वचन आपके कानों में पहुंचेगा। हमें किसकी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? जीवन देने वाला आपको क्या देगा? जीवन। क्योंकि वो कैसा जीवन देने आया? बहुत आयत का जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया। लेकिन मैरी कैसे आया? ओहो तेरा कैंसर तो ठीक नहीं हो रहा, आज तो मर जाएगा, डॉक्टर्स ने बोल दिया खत्म। मेरे बच्चे की शराब तो और ज्यादा बढ़
बढ़ती जा रही है। मेरे घर के बंधन तो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं। सारी जगह से मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं। खत्म, हिचकियां खत्म। आवाज सुनेगी ना, ये जाएगी। आज रात तो खत्म होने वाला है। आज रात को मरने वाला है। उसकी आवाज पे विश्वास किया है। किसकी सुन रहे हैं? दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करना शुरू किया तो 15 साल एक और आवाज आई। हालेलुया। जितनी आवाजें आपको नाश करने आ रही, उन आवाजों को अनसुना करके उस आवाज के ऊपर एक आवाज है जो आपको जीवन देने वाली है। हालेलुया। उस आवाज की ओर कान को लगाएं। जब उसने उस आवाज की ओर कान को लगाया तो 15 साल और बढ़ गया। 15 साल उम्र और ज्यादा बढ़ गई। जितने खुदा की ओर अपने कान को लगाएंगे, हालेलुया, जो कह रहे हैं ना नहीं हो सकता, बोले मेरे खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो एक पल में सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। और उसने जो भी मेरे जीवन में किया है वो किसी ना किसी अच्छाई के लिए ही किया है, क्योंकि वो जानता है मेरे लिए क्या जरूरी है। मेरा खुदावंद जानता है मेरे लिए क्या जरूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। समाचार है, Yes. आसपास की आवाजों को बंद कर दें, शैतान की आवाजों को बंद कर दें, नहीं तो जॉर्डन की वाटिका आपको मिली है उससे बाहर जाना पड़ जाएगा। जिन दोस्तों की आवाज सुन करके पिता से हिस्सा लेकर के चले गए थे, वो दोस्त एक दिन आपको छोड़ जाएंगे। वो घर वाले एक दिन आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज लगता है पाप छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी प्यारी कोई तो मेरे दुख सुख को सुनती है। खुदावन के खादिम पास्टर बेनी कितने जानते हैं? तो जानते हैं ना पास्टर बेनी को? इतने बड़े खादिम खुदावन के, इतने बड़े दास लिखे हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में गए, वो अपनी गवाही में बताते हैं, वो हॉस्पिटल पूरा खाली हो गया, उनका इंडिया में आना बैन हो गया। हमारे काम को बंद कर देंगे, क्योंकि सारे हॉस्पिटल वाले पेशेंट चंगे हो गए थे, सब चंगे हो गए थे। लेकिन उसके लिए ना उन्होंने एक आवाज को बंद कर दिया और एक आवाज को सुनना शुरू किया। उनकी शादी होने से पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन वो जा रहे थे और खुदा ने उनसे कहा, बेनी इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देगा? तो उनको लगा गाड़ी के बारे में कहते हाँ खुदावन छोड़ दूंगा। फिर बोला, बेनी इसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर छोड़ दूंगा। उनका नाम नहीं मुझे पता क्या था। फिर परमेश्वर बोलते, बेनी सपोज हम ले लेते, बेनी तुझे लिसा को छोड़ना पड़ेगा। नहीं खुदावन, हालेलुया, कहते बेनी तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। उसको लगा गाड़ी के लिए, तो कहते हाँ खुदावन। जैसे बेनी तुझे लिसा को छोड़ना पड़ेगा। नहीं खुदावन, कैसे छोड़ूं? वो मेरे दुख सुख को बांटती है। जब मुझे रोना तो उसी का तो बंधा मिलता है। जो मेरी जरूरत है वही तो मेरे पैसे खर्चती है। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है वही तो करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुझे क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए या गर्लफ्रेंड चाहिए? क्योंकि अगर तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ है तो तू अभिषेक को पा नहीं सकता। तुझे मेरी आवाज को सुनना पड़ेगा। मैंने बोला ओके खुदावन मुझे मंजूर है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और बोलते हैं कि ठीक है, मैं नहीं रहूं आपके साथ, मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ रहना है। और आज वो पास्टर बेनी है जिनके खड़े हो जाने से हजारों लोग आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। आज वो खुदावन की आवाज को सुन पाते हैं। जिस दिन परमेश्वर आपसे कहे बेटा ये चीज गलत है, इसको छोड़ दे, छोड़ देना, सनसन मत बनना, शिमशोन मत बनना। जिस दिन खुदावंद आपसे कहे बच्चे इस
बेच करके कुछ सामान लेकर के आए और क्या करा, जो खुदा का हिस्सा था वो भी अपने पास रख लिया और लगा हम तो दासों से ही तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल पढ़े हैं, मत्ती में लिखा हुआ है उन्होंने किससे झूठ बोला, किसने बताया, फुसलाया था? पत्नी ने। पति ने। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रख लेते हैं, हमारी भी तो जरूरत है। थोड़ा सा निकाल करके साइड में रख लेते हैं, हमारी भी तो है जरूरत। बच्चे क्या जरूरत पूरा करने के लिए ऑन द स्पॉट मर गए थे। ऑन द स्पॉट खत्म। आप किसकी आवाज को सुन रहे? जो लोग खुदा की आवाज से आपको दूर करें, उन आवाजों को दूर करने खुदावंद की आवाज अपने कानों में आने दे। खुदा ने कहा मैं तेरी घटी को, तेरी कमी को पूरा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषों को देना चाहता है, लेकिन आप सुन किसकी रहे हैं? परमेश्वर ने कहा खुदावंद के भवन में आओ, लेकिन हमारा शरीर क्या कह रहा है? दर्द है, काम है, कपड़े धोने हैं, खाना खाना है। खुदा ने क्या कहा? पवित्र जवान सातवें दिन को खुदावंद के भवन में आकर के बैठ, खुदावंद की सुन। किसकी सुन रहे हैं हम? कौन से परमेश्वर की आवाज को हम सुन रहे हैं? कौन किसको हमने अपना परमेश्वर बना दिया? जिनकी आवाजों को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? परमेश्वर ही तो बन जाते हैं ना। गलत चीजें जो हमें खुदा से दूर करे। हवा की आवाज को आदम ने सुना, फल को खा लिया। पूछा भी कि तूने क्यों खाया? खुदा ने मना किया था, खा लिया। सफीरा ने हनन्याह की आवाज को सुन लिया, परमेश्वर के पैसों को रोक दिया और क्या हो गया? गलत जगह पर पहुंच गए। लेकिन यूसुफ ने जब परमेश्वर की आवाज को सुन लिया तब गड्ढे से राजगद्दी पर पहुंच गया। आप किसकी सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? समय बहुत नजदीक है खुदावंद के आने का, तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो जब खुदावंद आए तब आप बैठे रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, लास्ट आयत बताएंगे, उससे पहले निकाले यूहन्ना 10 उसकी 27। यूहन्ना 10 उसकी 27, जिसको भी मिल जाए पढ़े आवाजों के साथ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। आप किनकी आवाजों को सुन रहे हैं? खुदावंद जानता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है। लेकिन मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो आपके शब्द को नहीं सुन रहे वो आपके थे क्या? आप किनकी आवाज को सुन रहे हैं? लिखा मेरी भेड़, हमारा चरवाहा, हम भेड़ हैं और हमारा चरवाहा कौन है? खुदावंद है। और खुदावंद कह रहा पाप, खुदावंद कह रहा है चोरी, खुदावंद कह रहा है व्यभिचार, खुदावंद कह रहा है तेरे कानों में अगर आवाज से आए सबको नाश होने की विश्वास मत कर। आप सोचेंगे ना किस तहत खुदावंद आपको उठा करके लेके जा सकता है। कई बार लगता है ना हम छोड़ देते हैं ना सारा कुछ, हमें विश्वास हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हमें लगता है नहीं हो रहा। सूखी हड्डियों से पूछे कि उन्होंने सुनी थी उनकी आवाज। हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों में भी जब वो परमेश्वर जान डाल सकता है तो आप तो जीवित हैं। आपके साथ वो क्या क्या कर सकता है? आपके साथ वो क्या क्या कर सकता है? विश्वास करें, वो खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर सकता है। जैसे नेगेटिव आवाज आए, उस नेगेटिव आवाज को बंद करके उस खुदा की ओर अपने कानों को लगा ले कि खुदावंद मैं जानता हूँ कि आप मेरे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। खराब आवाजों को बंद कर दे, एक जगह बैठ जाए। खराब आवाजों को बंद कर दे, बंद कर दे। गलत आवाजों को बंद कर दे, बैरी की आवाजों को बंद कर दे। मुझे भारी वर्षा सी आवाज सुनाई दे रही है। हालेलुया। आपके शरीर को देख करके कोई कह रहा होगा मुझे नाश की आवाज सुनाई दे रही है, काट देना। मुझे भारी आशीषों की आवाज
कहा। अगर आप पढ़ेंगे उससे पहले कोई आंधी नहीं आई, उससे पहले कोई बदल नहीं गरजे, उससे पहले कोई बिजलियां नहीं कड़कने लगी, लेकिन क्या हो गई? आत्मा में आवाज सुननी शुरू हो गई। हालेलुया। आत्मा में आवाज सुननी शुरू हो गई कि मुझे भारी वर्षा की आवाज सुनाई पड़ रही है, जाके अपने रथ को तैयार कर। हालेलुया। जब बैरी आकर के आपके कानों में कुछ गड़बड़ की बातें बोले ना, उसको कैंसिल करो, कहें तैयारी करो, मेरा खुदावंद अभिषेक से करने जा रहा है। तैयारी करो, मेरा खुदावंद धन की आशीष देने जा रहा है। तैयारी करो, मेरा खुदावंद मुझे जगह देने जा रहा है। तैयारी करो उस जश्न की, क्योंकि मैं खो गया था, मैं मर गया था, लेकिन मैं फिर से जी उठा हूं। आमीन। उस खुदा की सुनो, उस खुदा की सुनो, और उस खुदा की आवाजों को अपने घर में डिक्लेयर करना शुरू करें। डिक्लेयर करें। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20। इसको भी मिल जाए ऊंचे आवाजों से पढ़ें। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। 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 देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। कई बार हुआ ना कि पाप करने का दिल कर रहा है, पैर भाग रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है रुक जाओ, ये तेरे लिए सही नहीं है। कई बार हमारे पैर भागो, हम लेट हो गए, लेकिन हम जल्दी जल्दी करते हैं। खुदा का वचन कहता है रुक जाओ, आगे एक्सीडेंट तेरा इंतजार कर रहा है, रुक जाओ, मैं खटखटा रहा हूँ। कई बार दोस्तों की संगति हमारा इंतजार कर रही होती है, चलो चलते हैं। परमेश्वर का वचन खटखटा रहा है, बेटा मत कर, मत कर, रुक जा, रुक जा। जो खोलेगा मैं उसके साथ आकर के वचन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। जो खोलेगा दरवाजे को खोलेगा वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। जब आप खुदा की आवाज को सुनकर के अपने द्वार को खोलेंगे और पाप की आवाज को बंद करके उस खुदा की आवाज को जब सुनना शुरू करेंगे, आशीष आपकी। हालेलुया। अय्यूब के समान अपने कानों को बंद कर ले, करके मरता तो मर जा, खुदावंद ने आने से तेरे को मिला ही क्या है? आप तो इनकार करते उस परमेश्वर का। उस परमेश्वर ने तुझे दिया कि अगर अय्यूब उस समय अपनी पत्नी की आवाज को सुन करके खुदा का इनकार कर देता, क्या दुनिया आशीष होती? क्या दुनिया आशीष होती? नहीं। जब लगे ना जल मुझे डुबो रहा है, जब लगे ना तकलीफें डुबो रही हैं, जब लगे ना अग्नि मुझे डुबो रही है, वो अग्नि भी वो खुदावंद है, वो पानी भी वो खुदावंद है, वो तूफान भी वो खुदावंद है। आमीन। जब अग्नि जल आपको डुबोना शुरू करे, याद कर ले, भारी सनसनाहट सी आवाज, मेरे खुदा की आवाज। पौलुस को जब छुड़ाना था, भूकंप को भेज दिया। हर भूकंप आपको नाश करने के लिए नहीं है, हर पानी की लहरें आपको डुबोने के लिए नहीं है, हर आग का भट्टा आपको जलाने के लिए नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए है कि मैं आग के भट्टे में तेरे साथ हूँ। जब तू पानी पर डगमगाए, मैं तुझे चलाने वाला तेरे साथ हूँ। जब तुझे ये लगे कि वर्षा मुझे डुबो दे, तब मैं आसमान से मन्ने को बरसाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 21 आयत में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। जय पानी पड़ेगी,
कि जीवन बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। इतना भी मीठा 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 मत खा लेना कि चींटियां आकर के चिपकने लग जाए और नाश कर दे, फिर कुछ नहीं देगा। लेकिन खुदा का वो करेगा। वो कहता है व्यभिचार मत कर, जैसे मैंने जय पाई है। खुदा कह रहा है मैंने जय पाई है, तुम भी पाओ जय। क्या बनकर के आए? वो परमेश्वर बनकर आए थे धरती पर? नहीं, क्या था? इंसान बनकर के आया। भूख लगी, हमने तो अपनी भूख के लिए चोरी कर ली तो क्या हो गया? भूख के लिए पैसे दबा लिए तो क्या हो गया? भूख के लिए चीटिंग कर ली तो क्या हो गया? भूख लगे तो कलाम कहना कि जिंदा रहने के लिए रोटी नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन काफी है। हालेलुया। रोटी काफी नहीं है, सिर्फ उसके वचन, उसके मुख से निकला हुआ वचन जरूरी है। जब इमोशंस को सुनने वाला कोई ना हो, खुदा के पास चले जाना। हन्ना रोने लगी। आशीषें अलग हो जाएंगी आपकी जब आप खुदा की सुनने लग जाएंगे। आपकी आशीषें सेम नहीं रहेंगी, आपकी आशीषें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। जितने दुख आ रहे हैं और आपको लग रहा है ये दुख है, वो दुख आपकी गवाहियां बनने जा रहे हैं। आमीन। वो दुख आपकी गवाहियां बनने जा रहे हैं। अपने दुखों में इस खुदा को याद रखें। हालेलुया। हर एक दुख आपकी गवाहियां हैं। हर एक दुख आपकी गवाहियां हैं। ये ना सुने वो इतने दुख है। जब दुख आकर के कहे ना आज चर्च नहीं जाते, आज खुदा के पास नहीं जाते, आज उपवास नहीं रखते, उसको कहना मेरा हर एक दुख मेरी गवाही में बदलने जा रहा है। मेरा हर दुख मेरी गवाही में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे खुदावन में आने जा रहे हैं। मेरा घराना खुदावन में आने जा रहा है। मेरी आशीषें खुदावन की ओर से आने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ करके कहें कि खुदा का अनुग्रह आपके लिए काफी है। 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 जिन्हें वीडियो बंद करो ना, पहले अंकल का हाथ पकड़ो। अंकल का हाथ कैसे लेके अब सब पकड़ो। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे लिए उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। मैं गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ। मैं गवाही के साथ वापस आ रही हूँ। मेरे बच्चे खुदावंद में आ रहे हैं। मैं अपने घराने समेत उस खुदा को धन्य कहूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी गवाहियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। भारी वर्षा की सनसनाहट को सुनना शुरू करें। हालेलुया। एलिया बन जाए। जो चीजें नहीं आ रही ना, जो चीजें नहीं आ रही, इधर ध्यान दे, बस हम खत्म कर रहे हैं। जो चीजें नहीं आ रही, जो चीजें अभी दिख नहीं रही आपको, आपने अपनी गवाहियों के लिए तालियां बजा ली ना, अब रिसीव कर ले उन्हें। अब रिसीव कर ले उन्हें। हालेलुया। अब रिसीव कर ले। खुदावन दे रहा है आपको, रिसीव कर ले। अब आपकी है वो गवाही। उस खुदा ने आपसे कहा मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे वो है। मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे वो है। धन नहीं है, बोले धन की आशीष मेरे खुदा की ओर से मेरे पास आ रही है। बच्चे नहीं है, बोले परमेश्वर गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। कोई और मंत्र नहीं है आपके पास, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ये जिंदा कलाम आपके पास है, उसको पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। सब कुछ उजाड़ दिख रहा है, लिखे वो बंजर भूमि पर मेघ बरसाना जानता है। जब सब कुछ खत्म लगे तब बोले मेरा परमेश्वर जब अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चे की आशीष देना जानता है, जब वो अकाल में 3 साढ़े 3 साल बाद वर्षा करना जानता है, जब वो उस मित्र को खिलाना जानता है जिसने
क्या वो मेरे लिए नहीं करेगा? क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? लेकिन कैसे जब वचन का पता होगा, जब कलाम का पता होगा, जब लोग आकर के कहें, आज मैं खास तौर पे पेरेंट्स को बोल रही हूँ, और जितने जिनके पास फैमिलीज हैं, लोगों की सुनना बंद करें। अपने बच्चों के लिए खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। हालेलुया। अपने परिवार के लिए खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। अपने हस्बैंड के लिए खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। अपने वाइफ के लिए खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। अपने खानदान को बचाने के लिए, अपनी आशीषों के लिए खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। औरों की आवाज को ना सुने, किसी और की आवाज को ना सुने, खुदा की आवाज को सुने। उसकी आवाज काफी है सब कुछ ठीक करने के लिए, उसकी आवाज काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल नहीं कर रहा है खत्म करने का, लेकिन समय में इजाजत नहीं देता क्योंकि खुदा का वचन और ज्यादा अंदर में डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा की हजूरी भरपूर है। आमीन, आमीन। आइए सबसे अपने स्थानों पर खड़े कर प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। रे बेले रे रे बारा से खेले रे रे बारा शंदर नाराबारी अंदर नाराबा रे रे खंदर नाराबारी खेले रे रे बारा शक्र नाराबारा शंदर नाराबा। ये सब जन अपने हाथों को ऊंचा करें। ओ री बेरी खेले रे रे बारा शंदर नाराबा। परमेश्वर, आपका फजल, आपका अनुग्रह, आपकी दया मेरे जीवन में कार्य करने पाए। ओ रे बेले रे बारा से खेले रे बारा शंदर नाराबा री अंदर नाराबा री खेले रे बारा से खेले रे बारा शंदर नाराबा। धन्यवाद करने खुदावंद परमेश्वर इस समय मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के लहू के सामर्थ को इस जगह पर। परमेश्वर, जो भी आवाज है इन्हें खुदावंद आपसे दूर कर रही है, आज के सुबह वो आवाज इनके जीवन को छोड़े और जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम। आमीन। जो आवाज है खुदावंद इन लोगों को मेरी परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए रुकावट है, वो आवाज इनके जीवनों को छोड़े और दूर हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। और रे बेले रे बारा से केंदर नारा बरी बेले रे बारा शुक्र लारा। खुदावंद जैसे एलिया ने कहा, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है, मेरे परमेश्वर इनके कानों में आपसे आशीषों की सनसनाहट, पवित्र आत्मा की सनसनाहट, आपके वचन की सनसनाहट सुनने पाए यीशु नासरी के नाम से। और रे बेरे खेले रे रे बारा शंदर नाराबा रे अंदर नाराबा रे 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 बारा शुक्र लाराबा। रे कान खुदावंद जो आत्मिक है खुदावंद वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। सुना बातों को खोल दे कानों को, ऐसा बना। आइए हर जन अपने हाथों को ऊंचा करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सुना बातों को खोल दे कानों को, ऐसा बना
खुदावंद परमेश्वर पिता, वे अपनी आशीषों की आवाजों को सुनना शुरू कर दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर आपकी दया इन सब पर होने पाए खुदावंद। मेरे परमेश्वर आपके वचनों की आवाज है इनके कानों में अब से पहुंचने पाए खुदावंद। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान आपकी और अपने कानों को लगाने वाला हो जाए मेरे परमेश्वर। होले से खेले रे बारा शंदर न रवा, होले बेले बेले खेले रे बारा शंदर न रवा। पवित्र आत्मा आपका मूव इस जगह पर है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा बाबा, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मैं आशीषों और गवाहियों को इस कलीसिया में डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से खुदा, यीशु के लहू के सामर्थ के द्वारा खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये समय होगा भेंटों का। आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख करें। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू है जला, शहंशाह है मसीहा, आज़म का खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू है जला, शहंशाह है मसीहा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद के साथ अपने सब बताते खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इतना सुंदर दिन दिखाए खुदा और अब तक